Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to make you solve the first question of class 11th motion in a plane. I will keep telling the theory of the chapter as and when required in the question. So let's read the question. If x vector and y vector both are equal and angle between them is 120 degree. Prove that resultant are either vector. ओके सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है थीटा की वैल्यू 120 डिग्री. हमें प्रूफ करना है कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर जो है वो ईदर वेक्टर. जब रिजल्टेंट इनका हम निकालेंगे तो इन दोनों में से ही कोई आएगा, एक्स और वाई में से ही कोई आएगा, ये हमें प्रूफ करना है. सो हम सपोज कर लेते हैं एक्स वेक्टर को हम क्या सपोज करेंगे, जेड वेक्टर, और y वेक्टर को भी हम सपोज कर लेते हैं z वेक्टर. ऐसा हमने क्यों सपोज किया है, देखो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तब हमारा आएगा z वेक्टर. ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे z वेक्टर आएगा. ये हमें प्रूफ हो जाएगा कि इन्हीं दोनों को हमने सपोज किया z वेक्टर. तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे आंसर z वेक्टर आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि इन्हीं दोनों में से x और y में से कोई रिजल्टेंट है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें रिजल्टेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा. ओके, सो एक्स वेक्टर की जगह यहाँ पे क्या है, जेड वेक्टर, जेड का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे यहाँ है जेड. ओके, सो जेड का स्क्वायर प्लस 2 z इंटू जेड क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर. कॉस थीटा की जगह हमें 120 डिग्रीज गिवन है. ठीक है, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर कॉस 120 डिग्रीज. जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तब हमारे पास 120 की वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमारे पास सिर्फ 90 तक की वैल्यू है, 120 की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है. ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ठीक है, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री. ठीक है, 0 से 90. अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, 0 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जितने भी आएंगे वो 90 से छोटे आएंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 180 माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा. यहाँ पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री. ठीक है, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पर क्या होगा 270 प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, और यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे. ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस 120 डिग्री. अब आप खुद ही सोचो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में. ठीक है, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी. अगर आप लेते हैं 90 प्लस थीटा, सपोज अगर आप लिखते हैं, ठीक है, कॉस थीटा हम क्या लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा. अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे कॉस की जगह साइन करना पड़ेगा. सिर्फ ये आपके साथ होता है 90 और 270 में. अगर यहाँ कॉस है तो साइन हो जाएगा और यहाँ पे साइन है तो कॉस हो जाएगा. तो इसीलिए 90 और 270 में ही बस ये होगा. अगर यहाँ पे होता 180 माइनस थीटा तब हम ये नहीं करते, तब हम कॉस थीटा का कॉस थीटा लेने देते. तो हमें चेंज नहीं करना है, कॉस बिल्कुल चेंज नहीं करना है. हम क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, जिससे कि हमें ये जो है कॉस को चेंज नहीं करना पड़ेगा साइन में. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्या ले रहे हैं हम, कॉस 180 माइनस थीटा. ठीक है,
अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, यानी कि कॉस यहाँ पर नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में लगा दीजिए 180 माइनस थीटा। ओके, अब 180 में कितना माइनस करने पर हमारे 120 डिग्री आएगा, जब हम 60 डिग्री माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, 2z स्क्वायर प्लस 2z, यहाँ पे स्क्वायर मिस हो गया। ओके, माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, सो हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 2z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 2z स्क्वायर में z स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, z स्क्वायर, साइन बड़े का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर का साइन कट जाता है और क्या बचेगा, z बचेगा। तो यानी हमें यही तो प्रूफ करना था कि रिजल्टेंट आर ईदर वेक्टर। हमने क्या सपोज किया था, x वेक्टर और y वेक्टर को z वेक्टर, और देखिए हमारा आंसर z आ गया, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि रिजल्टेंट जो भी आता है वो ईदर वेक्टर ही होता है। सो लिखेंगे आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन फाइनली प्रूव हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर न्यू क्वेश्चंस ऑन मोशन इन अ प्लेन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।